दोस्तों, नकारात्मक शब्द ही अपने आप में खराब और बुरा माना जाता है। हर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि जीवन जीने का सही तरीका सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक विचार खुशियों का नाश करते हैं और मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकते हैं। नकारात्मक विचार मस्तिष्क पर भी असर डालते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर हरदम परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का यह मानना था कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में ले जाता है। इसीलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा हेरफेर करना होगा। बुद्ध से संपर्कित एक किस्सा इस बात की पुष्टि के लिए। भगवान बुद्ध के पास एक दिन उनका एक परिचित व्यक्ति आया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैंने आपका शिष्य आनंद के बारे में कुछ सुना है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि आनंद भगवान बुद्ध का अत्यंत प्रिय एक अनुगामी था। वह हरदम साया बनकर बुद्ध के पास रहता था। उस व्यक्ति से यह बात सुनते ही बुद्ध ने कहा, आप मुझे आनंद के बारे में कुछ बताएं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा परीक्षण कर लूं, जिसे मैं 3 कसौटियों का परीक्षण कहता हूं। 3 कसौटियां? कैसी कसौटियां बुद्ध? उस व्यक्ति ने पूछा। मुझे कुछ बताने से पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि आप कैसी बात करने जा रहे हैं। इसीलिए किसी भी बात को जानने से पहले मैं इन 3 कसौटियों से परीक्षण करता हूं। इसमें पहली कसौटी है सत्य की कसौटी। क्या आप 100% दावे से यह कह सकते हैं कि जो बात आप मुझे कहने जा रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है? नहीं बुद्ध, परिचित ने कहा। दरअसल मैंने सुना है कि। बुद्ध ने कहा, इसका अर्थ यह है कि आप आश्वस्त नहीं हो कि वह बात पूर्णतः सत्य है। चलिए अब दूसरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अच्छाई की कसौटी कहता हूं। आनंद के बारे में आप जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? नहीं बुद्ध, बल्कि वह तो। उस व्यक्ति ने कहा। अच्छा, बुद्ध ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप मुझे जो कुछ सुनाने वाले थे उसमें कोई भी भलाई की बात नहीं है, और आप यह भी नहीं जानते कि वह सच है या झूठ। पर हमें अभी भी आस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि आखिरी यानी तीसरी कसौटी का एक परीक्षण अभी भी बचा हुआ है, और यह है उपयोगिता की कसौटी। जो बात आप मुझे बताने वाले थे, क्या वह मेरी किसी काम की है? नहीं बुद्ध, ऐसा तो नहीं है, उस व्यक्ति ने असहज होते हुए कहा। बस हो गया, बुद्ध ने कहा, जो बात आप मुझे बताने वाले थे वह न तो सत्य है, न ही अच्छी बात है, और न ही मेरे काम की है, तो मैं उसे जानने में अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं? दोस्तों, आज के नकारात्मक परिवेश में हमें अक्सर ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो हमेशा किसी न किसी की बुराइयों का ग्रंथ लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई इन 3 कसौटियों का उपयोग हमें भी अवश्य करनी चाहिए, जो है सत्य की कसौटी, अच्छाई की कसौटी और उपयोगिता की कसौटी। ये 3 चीजें आप भी अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सरल और खुशहाल बना सकते हैं।